हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का। ठीक है, तो आई होप आप लोग रेडी हो और लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो पहले बात आती है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या है? इट इज़ ए the process of comparing of a physical quantity with a standard unit to be express its magnitude। मतलब ये प्रोसेस है किसको कंपेयर करने को। ठीक है, ए फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी को कंपेयर विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट टू एक्सप्रेस इस मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम जब कोई भी चीज़ वज़न करते हैं तो दो चीज़ों को कंपेयर, आपने तराजू देखा है, तराजू में दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। ठीक है, और जब हम इस मतलब है ना, मेज़रमेंट को ये प्रोसेस है जो कि कंपेयरिंग ए फिज़िकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट वो ऐसा यूनिट वाला यूनिट की बात की गई है टू एक्सप्रेस इस मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज टू मेज़र फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो कि यूज़ होता है मेज़र फिज़िकल क्वांटिटी को बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये एन और यू क्या है। ठीक है, जैसे कि अब हमें आपको बोल दिया जाए कि 6 केजी है, उसको मेज़र करो, तो हम क्या करेंगे? 6 जो क्या है एन, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे? एम से। और यू का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यू का मतलब होता है यूनिट। तो हमें क्या बोला गया है? केजी में यानी किलोग्राम में करने के लिए। तो 6 हमारा एन हो गया और यू हमारा यूनिट होता है। यहाँ पे क्या लिख 6 केजी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, वो दो तरह की होती है। पहला है मेजरेबल क्वांटिटीज़, दूसरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़। मेजरेबल क्वांटिटीज़ से मतलब समझ में आ रहा है ऐसी चीज़ें जो हम मेज़र कर सकें। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल प्रॉपर्टी डेट कैन बी एक्सप्रेस क्वालिफाइड। ऐसी प्रॉपर्टी मतलब ऐसी क्वालिटी जिसको हम क्या कर सकें? मेज़र कर सकें, कैन बी मेज़र। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, इसे हम क्या करते हैं? मेज़र कर सकते हैं, बता सकते हैं कि लेंथ इतना है, मास इतना है, वेट इतना है। ठीक है, तो ये हो गया मेज़रेबल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेज़रेबल क्वांटिटीज़। ये टोटल अपोजिट होता है मेज़रेबल क्वांटिटीज़ के। लाइक ये क्या होता है? आर द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सब्जेक्शन क्वांटिटीज़ डेट कैन नॉट डायरेक्टली मेज़र। ठीक है, लाइक इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, लाइक इमोशंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये रही मेज़रेबल की बात और ये रही नॉन मेज़रेबल की बात। अब हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला है पी क्यू इज इक्वल टू में एन अपॉन में यू। एन मतलब मैग्नीट्यूड, यू मतलब ऐसा यूनिट। ठीक है, अब हम बात आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो दो तरह पे हमारी क्लासिफिकेशन हुई है। पहला स्केलर। ठीक है, स्केलर मतलब आप लोगों ने मतलब क्लास 9 में भी पढ़ा होगा और मोशन वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर है स्केलर और वेक्टर। स्केलर है ऐसा है जिसमें ओनली वैल्यू होती है, उसमें डायरेक्शन फिक्स होता नहीं है। वेक्टर में क्या होता है? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। तो स्केलर में जैसे मास हो गया, वेट हो गया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली बस वैल्यू है। मासिक वैल्यू है ना कि एक डायरेक्शन है, वेट एक वैल्यू है ना कि डायरेक्शन। अब वेक्टर की बात की जाए तो जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है? वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इसको है ना, मतलब ये एज अ डिपेंडेंसी पे काम हुआ है। इसमें क्या है? जैसे मास, क्या है? मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको किस में किया जाता है? किलोग्राम में होता है। किलोग्राम की
और सिंबल क्या है, केजी। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान में रखना हो, मैंने बस एग्जांपल के लिए ये लिए हैं, ठीक है। अब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिफाइन इन ए टर्म फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म पे डिफाइन किया गया। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, L में भी उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम होता है मीटर का क्यूब, ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है। अब हम ऐसे ही और भी चीज़ें हैं उनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या, इट रिफर्स टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट यूज टू मेजर, ठीक है। ये क्या करता है, रिफ़र करता है स्टैंडर्ड सेट यूनिट्स को यूज़ करके मेज़र करने में, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 3 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहला है MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS। M से यानी मीटर, K से यानी किलोग्राम, S से यानी सेकेंड, C से यानी सेंटीमीटर, G से यानी ग्राम, सेकेंड से यानी S से यानी सेकेंड, ठीक है। F से यानी फुट, P से यानी पाउंड, S से यानी सेकेंड, ठीक है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बता दूँ, ये मोस्ट IMP है, ठीक है, यह आपको बार बार देखने को मिलेगा। SI यूनिट इज इक्वल टू MKS। जब भी SI यूनिट किसके बराबर होता है, MKS के, ठीक है, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड की। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल के लिए परफेक्ट है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 3000 को CGS में चेंज करो, किसमें, CGS में, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, तो बीच में क्या आएगा, ग्राम। तो अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। फार्मूला क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। तो N1, ठीक है, यानी वैल्यू हो गया, U1 यानी वो SI यूनिट हो गया, N2 यानी दूसरे का N2 हो गया, और U2 यानी दूसरे का SI यूनिट। तो हमें इसमें क्या करना होता है, N2 फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोला गया है, 3000, हमने यहाँ पे 3000 लिख लिया, N1 हो गया। अब kg अपन में मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में N2 SI यूनिट रखा गया है। अब यहाँ पर बोला क्या है, CGS में यानी ग्राम, और सेंटीमीटर, मीटर का क्या है, मीटर का क्यूब, ठीक है। अब क्या क्या है, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग में पुट कर दिया गया। 1 kg में कितना होता है, 1000, इसको मल्टीप्लाई किया, इतना आया। और जब हम बात किया जाए मीटर स्क्वायर यानी सेकंड की, तो 10 to the power 6 होता है। क्या होता है, 10 to the power 6। तो 3 0 से 3 0 कट। अब बचा अपना ये, तो इसको करेंगे तो 3 आएगा, उसको वैसे छोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।